चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहलों के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहलों के रासायनिक गुण। देखो ध्यान से, चलो। तो एल्कोहलों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, कुछ मेन पॉइंट इसमें देखा जाएगा। देखो लिखा क्या गया है, एल्कोहल बहुत कम क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। जो एल्कोहल होते हैं वो बहुत कम अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। एक होता, तुम लोग जानते होगे, एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार। देखो ध्यान से धर्म, चलो। एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार, ठीक। एसिड और बेस। अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हमको क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक। उसको हम लोग कहते क्या है, अम्ल। ये आर्हेनियस ने दिया था। किसने दिया था? आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा वे पदार्थ जो आर्हेनियस, ठीक, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता रखते, उसको हम लोग कहते क्या है, अम्ल। इसी परिभाषा से थोड़ा मॉडिफाई करके साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ब्रांस्टेड और लॉरी। उन्होंने कहा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, प्रोटॉन देने की क्षमता रखते, क्या प्रोटॉन देने की। तो ए बोले तो क्या बोले, प्रोटॉन देने, ठीक। कौन बोला? ब्रांस्टेड व लॉरी। जगह नहीं है थोड़ा, चलो, ठीक। जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल। क्षार क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन क्या करते हैं, देने की क्षमता रखते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, क्षार। तो OH आयन दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार। ये आर्हेनियस ने कहा। किसने कहा था? आर्हेनियस ने। और इसी को इन्होंने क्या किया, थोड़ा घुमा दिया। बोले थे देने के, यहां पर क्या होते हैं, ग्रहण करने की। प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रहण। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार। क्या बोलेंगे? किसने बोला? इसने बोला। बात समझ में आई? ब्रांस्टेड व लॉरी अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ध्यान रहे, एक नहीं, अलग अलग है। ज्यादा समझो। तो जो एल्कोहल होते हैं, सभी एल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते क्यों हैं? क्योंकि हमको क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। देखो ध्यान से, तो यहां लिखा गया एल्कोहल बहुत कम अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। जैसे तुम्हारा मान लो हो गया, जल भी क्या है, एक एल्कोहलिक विलयन कह सकते हो, ठीक। ROH क्या है, एल्कोहल ही है, ठीक। CH3 इसमें लगा हमारा डबल बॉन्ड। तो कहने मतलब क्या है, अगर कोई एल्कोहल रहेगा, एल्कोहल कोई विलयन रहेगा, मान लो वो है मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल कोई है, तो एल्कोहल जो होते हैं बहुत कम, लेकिन इसमें क्या होगा, एक अपवाद होता है। कौन सा? मेथिल एल्कोहल। इसकी थोड़ा क्या होती है, अम्लीय प्रकृति थोड़ा ज्यादा होती है, और सभी एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, कम होती है, ठीक। मतलब ये अपवाद होता है। कौन सा अपवाद होता है? मेथिल एल्कोहल। कौन सी? मेथिल एल्कोहल अपवाद होता है, एल्कोहल, ठीक। और सभी एल्कोहलों की जो अम्लीय प्रकृति होती क्या होती है, कम होती है। तो प्रश्न उठता है सबसे ज्यादा किसकी होती है? फिनाइल हो गया, बेंजीन, मतलब बेंजीन से कोई जुड़ा हो, फिनाइल हो गया, फिर मेथिल एल्कोहल हो गया, उससे कम होती है, फिर जल की उससे कम होती है, फिर क्या एल्कोहल में इसको छोड़कर और कोई आ जाए, फिर क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाए। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, सबसे कम होता है। अब समझो यहां पर, तो रासायनिक गुण में हम लोग पहला प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें OH के बीच क्या होता है, बंध टूटता है। तुम लोग जानते होंगे, एल्कोहल है C2CH3, मान लो है CH3CH2 OH, ऐसे है। ये है एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल।
अगर ये एथिल अल्कोहल है तो यह बांड दो तरीके से ब्रेक होगा, और हम दोनों तरीका पढ़ने वाले हैं। बांड कहां कहां से ब्रेक होगा, देखो ध्यान से। अगर एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, तो बांड दो तरीके ब्रेक कर सकता है। पहले तरीके में हम लोग देखेंगे बांड यहां से ब्रेक कर सकता है, दूसरे तरीके में बांड यहां से ब्रेक कर सकता है। तो पहला कंडीशन मैंने क्या लिया, जब बांड कहां से ब्रेक हो, और एच के बीच में। जब बांड और एच के बीच में ब्रेक होगा तब क्या बनेगा, और जब बांड OH और किसी एल्किल समूह के बीच में ब्रेक होगा तब क्या होने वाला है, दोनों कंडीशन देखने वाले हैं। तो पहला कंडीशन मैंने क्या लिखा, जब बांड कहां से ब्रेक हो, O और H के बीच में से। जब O और H के बीच में से होगा तो उसी हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय प्रकृति। क्या बोलेंगे, क्योंकि हमको मिलने क्या होगा वहां पर, हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन आयन। मान लो यह है। अब यार थोड़ा समझो, और मेन क्या है थोड़ा हम बात करते हैं यहीं पर। देखो यार चलो समझो, अगर हमको, तुम लोग जानते हो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहलों को हम लोग पूरा कैटेगरी पढ़े कितने प्रकार के एल्कोहल होते हैं। उसमें से जो सबसे मेन था वो था प्राइमरी और सेकेंडरी, और कौन था, टर्सरी। तो हम बात करें टर्सरी एल्कोहल क्या होता है, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है, यदि वह कार्बन 3 एल्किल समूह जुड़ा हो, क्या कितने दी, यदि वह कार्बन 3 एल्किल समूह जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते क्या है, तृतीयक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्कोहल। तथा उस कार्बन हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। ये कार्बन कौन है, ये है 3 डिग्री कार्बन। कौन कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। अगला मान लो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन अगर 2 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, कितने एल्किल समूह से, 2 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। और उस कार्बन हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन। बात समझ आई, 3 जोड़ दिए, कोई बात नहीं। आगे देखो, जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है, यदि वह कार्बन केवल 1 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, उस एल्कोहल हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। तथा उस कार्बन क्या बोलोगे, 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ने से तुमको बहुत चीज जानकारी मिलेगी। ये देखिए, देखो यार होगा क्या, होता क्या है, मान लो मैंने 3 कैटेगरी के एल्कोहल लिया, 3 अलग अलग टाइप के एल्कोहल लिया, 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, और कौन डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। यह है तृतीयक एल्कोहल। कौन सा है, तृतीयक, यह है तृतीयक एल्कोहल, यह है तृतीयक एल्कोहल। ये कौन सा है, यह है द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक, ये कौन है, यह है प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। अब यह थोड़ा समझो, होगा क्या, हमने बोला इस कंडीशन में जो बांड ब्रेक होगा वह और H के बीच से ब्रेक होगा, और H के बीच से। तो बांड यहां से ब्रेक होने वाला है, यहां से। बताओ, जब बांड यहां से ब्रेक होने वाला है तो क्या होने वाला, बताओ, ई जाएगा, अगले पर क्या आएगा, नेगेटिव ऑक्सीजन ना, नेगेटिव यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये जब बांड ब्रेक होगा तो होगा क्या, देखो ध्यान से, CH3 3 मान लो एल्किल समूह लगे यहां पर, और यहां पर आ गया O-, ये वाला चला गया कहीं। अगला स्टेप में क्या हुआ, CH3 यहां पर H, यहां से यह चला गया, यहां पर आया माइनस, CH3H, यहां वाला चला गया, यहां पर क्या आया, माइनस। तो प्रश्न में उठता है, जो मैंने तीनों प्रकार के अल्कोहल लिया, इन तीनों प्रकार के अल्कोहलों में कभी कभार ऑब्जेक्टिव पूछता भी है। जो आज चीजें पढ़ोगे बहुत कुछ चीजें तुमको मिलेगी, देखो ध्यान से। और सभी जो प्रश्न पढ़ोगे कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिव में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। देखो, बात तुमको तीनों प्रकार के अल्कोहल दे दिया, पूछेगा इन तीनों प्रकार के अल्कोहलों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन है या सबसे कम अस्थायी कौन है, ठीक किसी प्रकार पूछ सकता है। देखो ध्यान से, तो 3 प्रकार के मैंने अल्कोहल लिए, इन तीनों प्रकार के अल्कोहलों में देखा गया ये जो अल्कोहल है, यह अल्कोहल सबसे ज्यादा स्थायी है। फिर उससे कम है, फिर सबसे कम कौन है,
ए वाला अल्कोहल सबसे ज्यादा स्थायी क्या है? ए वाला सबसे ज्यादा स्थायी क्या है? सबसे कम। लिख रहा हूं मैं, ए है सबसे अधिक स्थायी, सबसे अधिक, ए है सबसे अधिक स्थायी, स्थायी। और ये वाला अल्कोहल क्या है? सबसे सबसे कम, सबसे कम स्थायी। और सबसे कम स्थायी मैं कह सकता हूं ये क्या है? अस्थायी। क्या भाई? सबसे मतलब क्या है? जब स्थायी है नहीं तब क्या होगा? ये अस्थायी। क्या होगा? अस्थायी। तो प्रश्न उठता कैसे हमको मालूम चला कि एक मिला स्थायी, दूसरा मिला क्या है? अस्थायी है। देखो होता क्या है, अगर कार्बन है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन समूह लगे हुए हैं, 3 कार्बन इससे जुड़े हुए हैं। हम तुमको जब पढ़ा रहे थे SN1 SN2 अभिक्रिया, तो SN1 अभिक्रिया मैंने तुमको बताया था, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रागी, नाभिक रागी, अगर कोई नाभिक रागी आक्रमण कर रहा है SN1 अभिक्रिया में, वह कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करता है। कहां अटैक करता है? अग्र से। क्यों? रीजन क्या था? अगर ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने समूह लगे हुए हैं, ये खुद पावरफुल होने की वजह से ये पीछे से अटैक नहीं होने देता है। कहां अटैक करता हो? पीछे से। कहां से? आगे। कहां से जी? आगे से। उसी प्रकार से जो कार्बन है यहाँ, ये 3 इलेक्ट्रॉन समूह जुड़ा हुआ है। और 3 इलेक्ट्रॉन समूह होता क्या है, जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, तो बॉन्ड जैसे ब्रेक हो रहा होता है, हाइड्रोजन निकल रहा होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है। तो यहां से एक तीनों इलेक्ट्रॉन समूह अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट कर रहे होते हैं, कार्बन की ओर अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इस पर चार्ज ज्यादा लगता है और चार्ज इस पर ज्यादा है। और ध्यान देना, जिस ऑक्सीजन पर, जिस ओ पर मतलब ऑक्सीजन पर, जिस ऑक्सीजन पर जितना ज्यादा, जितना अधिक आवेश होगा, जितना अधिक आवेश होगा वह उतना ही कम होगा, वह उतना ही कम क्या होगा? अस्थायी होगा। मतलब क्या होगा? स्थायी। वैसे बोलो सही रहेगा, वो उतना ही कम क्या होगा? स्थायी होगा। तो कम स्थायी तो होने को तो क्या है? वह अस्थायी है। क्या है? अस्थायी। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इस पर क्या आएगा? ऑक्सीजन पर ज्यादा आवेश आएंगे। क्या आएंगे जी? ज्यादा आवेश आएंगे। और ज्यादा आवेश आने का मतलब क्या है? वह वाला क्या होगा? कार्बन, वह वाला जो कंपाउंड है क्या होगा? कम स्थायी होगा, यानी क्या होगा? वो अस्थायी होगा। यहां क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन समूह लगे हुए हैं, यहां भी देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं आई प्लस आई आयन, इसको बोलते हैं आइसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, आगे जानोगे सिर्फ। ठीक, यहां पर प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होने से यहां पर 3 लगे हुए हैं, यहां पर 3 कारण क्या हो रहा है? प्रेरणिक इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। यहां पर कितने कारण जी? 2 कारण। यहां पर कितने कारण? 1 कारण। तो यहां पर क्या है? ऑक्सीजन पर क्या होंगे? कम आना आएंगे। जब ऑक्सीजन पर कम आना आएंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। तो तुझसे मान पूछा गया कि तीनों अल्कोहलों में सर्वाधिक स्थायी कौन है? तो प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। और तृतीय अल्कोहल क्या होता है? कम स्थायी होता है। क्योंकि तृतीय अल्कोहल पर प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? ज्यादा होता है। और इस पर क्या होता है? इस पर प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? कम होता है। ठीक, पर इसको उतारो, फिर आगे बात करते हैं। उसको उतारो बगल में तबराक से लिखो। पहला पॉइंट लिखना है ए धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। देखो समझो, सबका ध्यान कभी लिखना मत। ये है एल्कोहल, ये क्या है जी? एल्कोहल, सही है ना? एल्कोहल। इसकी क्रिया हम लोग किसे करवाने वाले हैं? किसे? धातु से। धातु हम लोग ले रहे हैं सोडियम। क्या ले रहे हैं? सोडियम। तो क्या बनेगा? क्या बनने वाला है? एक एच है, हमेशा अगर एच है क्या निकलेगा? एनएच बनेगा नहीं, क्योंकि अभी पॉजिटिव तो बनने वाला नहीं है। तो एच है क्या निकलेगा? S2। क्या निकलेगा? S2। तो S2 निकालने के लिए यहां पर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक, ए होने चाहिए 2। तो निकल क्या जाएगा? H2।
H2 बहुत दूर लिख दिया। चलो निकल गया H2 प्लस क्या बनेगा अगर अब देखो यहां पर H2 क्या कहना 2RO A बना प्लस क्या निकल गया जी H2 मतलब है मेन रिएक्शन है। क्या है मेन रिएक्शन है। अब इसके धार तुम लोग क्लियर कराओ। चलो आर तो क्या है एल्कोहल। कौन एल्कोहल लेंगे हम लोग एथिल एल्कोहल पढ़ रहे हैं ना एल्कोहल में एथिल एल्कोहल। चलो बताओ तो एथिल एल्कोहल फार्मूला क्या होता है CH3 CH2 OH OH। बताओ यहां से बांड कहां पर रखा हुआ था यहां पर ना ये हाइड्रोजन हुआ ना। अब बताओ इसी क्रिया बताओ कितने सोडियम है 2 सोडियम प्लस कितने सोडियम स्थिर कराओगे 2 क्या निकला H तो H तो निकलेगा नहीं कितने से निकलेंगे 2H 2 प्लस यहां बताओ क्या निकला था यहां निकल गया H2 प्लस बना क्या बन गया 2CH3 बहुत बड़ा लिख दिया 2CH3 CH2 ठीक O A प्लस H2 यानी जब एल्कोहलों की क्रिया हम लोग सोडियम धातु से कराते हैं तो बनता है सोडियम इसको कहते हैं एथॉक्साइड। क्या बनता है जी सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता पूछा गया ध्यान रहे मेन चीज है ये बना सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम ये सोडियम है एथॉक्साइड है एथॉक्साइड। अगर यहीं पर H2 होता हम लोग क्या बोलते हैं मेथॉक्साइड। क्या बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड एथॉक्साइड। किसी कोई प्रॉब्लम ठीक। तो जब एल्कोहलों की क्रिया किससे होती है सोडियम धातु से की जाती क्या बनता है सोडियम एथॉक्साइड का। लिखो जब एल्कोहलों की क्रिया अब उसे द्वारा मन के लिख सकते हो एथिल एल्कोहल। जब एल्कोहलों की क्रिया धातुओं से की जाती है धातुओं से की जाती है तो सोडियम इसको अलग पेन से लिख लिया करो जो बन रहा मेन प्रोडक्ट अलग पेन से लिखा करो। तो सोडियम एथॉक्साइड दिखता अच्छा ही है ध्यान रहे ठीक। तो सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है। लिख करके इसका लिखो रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं नो प्रॉब्लम। अरे लिखो बी धातु एमाइडो से क्रिया धातु एमाइडो से क्रिया जरा से पहले मेन लिखा करो। मेन क्या है ROH। अच्छा मैं ROH क्यों लिख रहा हूं एल्कोहल तुम कोई लिख सकते हो चाहे मेथिल चाहे क्या लिख सकते हो बताओ कहां से ब्रेक करेगा OH के बीच से बता चुका पहले लिखा इसलिए पहले लिख दिया हूं OH के बीच से। धातु एमाइड तो धातु एमाइड में ले लिए सोडियम ये वाला ठीक NaNH2 तो क्या बनेगा तब ई वाला या जग किसी जुड़ जाएगा NH2 से। जब ई वाला जग जुड़ेगा NH2 से क्या बनेगा अमोनिया गैस। तो भैया ई वाला किसी जुड़ गया NH2 से क्या बन जाएगा अमोनिया गैस। तो क्या बन जाएगा तब RON वही फिर बनाना प्लस क्या निकल गया अमोनिया गैस। सोडियम एमाइड बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या बना क्या लोगे CH3 CH2 OH ठीक। चलो इसी के लिए हम किससे करवा रहे हैं सोडियम एमाइड से। तो क्या हो जाएगा ई वाला जा किसे जुड़ जाएगा जी NH2 से क्या निकल जाएगा NH3 तो बन क्या गया
CH3CH2O इसको मिटाना पड़ेगा, प्लस क्या निकल गया, अमोनिया गैस। और जहां भी गैस का नाम है ना, इसको ऐसे दिखाया करो, ठीक। तो वो निकल रहा है, बताओ इसका नाम क्या है, सोडियम, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड, ठीक। क्या लिखेंगे, जब लिखो, जब एल्कोहलों की क्रिया, जब एल्कोहलों की क्रिया धातु एमाइडों से, धातु एमाइडों से की जाती है, की जाती है, तो सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है, ठीक। अब क्यों तरफ फटाक से, जल्दी से। तो अगला देखो, अगला क्रिया क्या जी, स्त्रीकरण। देखो इधर, अब स्त्रीकरण होता क्या है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसी अल्कोहल से की जाती है तो क्या बनता है, एस्टर और जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया हम लोग कहते क्या है, स्त्रीकरण। कई बार 2 नंबर में ऐसे पूछा था अति लघुत्तरी में कि स्त्रीकरण क्रिया क्या होती है, पूछा भी गया, ध्यान रहे, स्त्रीकरण लिखा गया, कई बार पूछा गया था पेपर में, स्त्रीकरण क्रिया क्या होती है। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किससे होती है, एल्कोहल से की जाती है, तो बनता क्या है, एस्टर और जल का। इस तरीके हम लोग कहते क्या है, स्त्रीकरण। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल तुम लोग जानते हो क्या होता है, CH3, CH3 COOH, बस उसी थोड़ा ओपन किया गया है। अब इधर ध्यान समझो, इधर आर के स्थान हमने क्या ले लिया, मेथिल। क्या ले लिया, मान लो मेथिल ले रहे हैं, और जो जैसे लगा तो ऐसे लगा दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, बस इसको बांड के साथ दिखाया गया है, एक COH, ठीक, प्लस इसके स्थान क्या ले लो, कोई ले लो, चलो CH3 ले लिया, OH। तो होगा क्या, हमने कहा तोड़ना है हमको, OH के बीच में, तो O और H के बीच में कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, एल्कोहल वाला, एल्कोहल वाला ही नहीं, तो एल्कोहल वाला है से ब्रेक किया, है से, और ये वाला है से ब्रेक करेगा, यानी हे वाला ऐसे क्या बन रहा है, H2O। क्या बन रहा है, निकल रहा है H2O। क्या निकल रहा है, H2O। अभी लिखूंगा, बचा क्या, बताओ क्या हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर यहां पर कौन जुड़ गया, CH3, बन क्या गया, H2O। यही है क्या, एस्टर। क्या है, इसी हम लोग कहते हैं एस्टर, ठीक। रुके रहो, और लिख सकते हो, चलो हम इसके स्थान कर लेते हैं, एथिल के ले लेते हैं, एथिल CH3 CH2 C, यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड OH, ये रहने दो इसके स्थान पे, चलो ये ले लो तुम, यहां कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2 OH, क्या बनेगा, ये वाले पीछे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O। अब जो कैसे लिखोगे तुम इसको, एक मिनट थोड़ा उसको मैं ऊपर लिखना पड़ेगा, एस्टर, यहां तुम ऐसे लिखना C2, क्या है जी, C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहां क्या लिखोगे, C2H5 H2O। ये भी क्या है, ये भी एस्टर ही है। ध्यान रहे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किससे होती है, एल्कोहल से, तो बनता क्या है, एस्टर और जल का निर्माण होता है, इसे हम लोग कहते क्या है, स्त्रीकरण। लिखो इसमें, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल
जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल या एल्कोहलों, ऐसे लिखो, एल्कोहलों से की जाती है, एल्कोहलों से की जाती है, तो एस्टर व जल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यह देखो, अभी ध्यान से देखकर, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? ये भैया आर है, सी है, ओ, यहां पर क्या है? सी डबल ओ एच है। ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, पढ़े भी होंगे, CH3 सी डबल ओ एच, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। एस्टर में क्या होता है? एस्टर में सी डबल ओ तो रहबे करेगा, बस इधर क्या होता है? एक आर और लगा होता है, यानी ऐसे आर सी डबल ओ आर डैश, यही क्या है? यही तो एस्टर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि भैया CH3 यहां हो गया, यहां पर सी डबल ओ, यहां पर क्या हो गया फिर? CH3। ये क्या है? दोनों तरफ एल्किल समूह लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एस्टर। और एक तरफ लगे, उसको क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक। ये पहचाने तरीका है। और दोनों में क्या रहेगा? इसमें क्या है? सी डबल ओ एच, इसमें क्या रहेगा? सी डबल ओ आर। अब आर में कोई फकता, चाहे वह एल्किल चाहे क्या हो, एथिल हो। अब एल्किल में चाहे वह मेथिल चाहे क्या हो, एथिल हो। ये क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रहे, घबराना मत इसमें, ठीक। CH3 सी डबल ओ एच, ये क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा, मैं क्यों लिखवा रहा हूं उसको? क्यों? हम यहां हिंदी पढ़ने आए। कार्बोक्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। एस्टर, देखो यार कैसे आप पहचाने, तुम लोग जानते हो अगर एडिहाइड क्या है, तो एडिहाइड में क्या कैसे पहचानोगे? CH, अगर CH लगे क्या बोलोगे उसको? हम लोग क्या बोलते हैं? एडिहाइड। तो सिर्फ सी डबल ओ एच, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। और सी डबल ओ आर है, क्या बोलोगे? अब समझ में? इसको उतारने, इसको रहने देना, तुम्हारा मन किसको लास्ट उतार लेना फटाफट से। चलो आगे देखो, अभिक्रिया जिसमें, अभिक्रिया जिसमें बंध आर और आर व ओ के बीच टूटता है। देखो आर ओ का मतलब है आर व ओ एच के बीच, दो नंबर इधर, इधर समझो, इसे पहला डालना है, एक हाइड्रोजन हैलाइडो से क्रिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइडो से क्रिया, हाइड्रोजन हैलाइडो से क्रिया। जो समझो, यह क्रिया बहुत गहन है। एक होता क्या है? अब वो हाइड्रोजन हैलाइडो हमको लेना है एल्कोहल, क्या लेना है? एल्कोहल, आर ओ एच। एक अब की बांड कहां ब्रेक करेगा? यहां से, यहां से बांड ब्रेक करने वाला है। ध्यान देखते जाओ, यहां से बांड ब्रेक होगा इस बार, यहां से, ठीक। इसी के लिए हमको किसे करवाना है? हाइड्रोजन हैलाइडो।
तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या मान लो ले लिया हमने HCl, क्या ले लिया HCl, सही ना। बताओ यहां से ब्रेक करेगा क्या बनेगा, आराम से ध्यान रहे, बहुत बड़ी चीज है। अगर अब क्रिया OH से ब्रेक कर रहे तो हमेशा क्या मिलेगा तुमको, चल क्या मिलेगा, चल ध्यान रहे चीज यहाँ चल मिलेगा। और यह जो क्रिया होती है ध्यान रहे, यह होती है निर्जल, ठीक, ZnCl2 और सांद्र HCl की उपस्थिति, किसी भी सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो बताओ क्या बनेगा, RCl प्लस क्या निकल जाएगा H2O, ठीक। बताओ यह क्रिया किसकी उपस्थिति में हुई है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और ZnCl2 की उपस्थिति, क्या निकला RCl। हम लोग पढ़ रहे हैं एथिल को, क्या पढ़ रहे हैं, मिथिल मत दिया, चलो एथिल को हल लो, CH3 CH2OH प्लस, इसी के लिए किसको बनाना है HCl, क्या बनेगा H2O, क्या बनेगा, ये मैं क्या लिया यहाँ पर सांद्र HCl, क्या लिया हूं सांद्र HCl, और किसकी प्रेजेंस में ZnCl2 की उपस्थिति में क्या बनेगा CH3 CH2Cl प्लस क्या निकल जाएगा, यह है क्या, ये है एथिल क्लोराइड, क्या जी एथिल क्लोराइड। फिर शुरू कर दिए तुम लोग, एथिल क्लोराइड, देखो यार होता क्या है समझो, जब कोनो अभिक्रिया धातु हाइलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में की जाती है, इन दोनों को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ZnCl2 को हम ही लोग कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। पूछा गया पेपर में, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, एक लाइन लिखना है, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, HCl और ZnCl2 के एक संबंध एक के मिश्रण के अनुपात को हम लोग कहते क्या है ल्यूकास अभिकर्मक। यानी HCl की मात्रा कितनी होती है एक, और ZnCl2 कितनी होती है एक, इन दोनों की रेशियो कितना होता है, एक संबंध है एक, इसी रेशियो हम लोग कहते क्या है ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक। तो प्रश्न उठता है ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग कहाँ किया जाता है, वह प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल को विभेद करने के लिए। तो कैसा अल्कोहल है, कि प्राथमिक वाला है, कि द्वितीयक वाला है, कि तृतीयक वाला है, और कैसे अभी मैं कुछ बताऊंगा। तो पूछा गया कई बार ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्या लिखोगे, ल्यूकास अभिकर्मक HCl और ZnCl2 मिश्रण होते समय क्या होता है, उसका कितना होता है, संबंध है एक होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एल्कोहलों का विभेद करने में किया जाता है। और कौन सा अल्कोहल, प्राथमिक द्वितीयक और, लिख लोगे नहीं लिख पाओगे, लिखो इसमें लिखो, हाँ बोलो, कोई और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक, चलो लिखो हमारे साथ, जब एल्कोहलों की क्रिया जब एल्कोहलों की क्रिया सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 और क्वेश्चन लिखना ल्यूकास अभिकर्मक इसे कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में की जाती है, तो है क्या दिए
यही तो है एल्किल हैलाइड। क्या है? हैलो एल्केन से बोल सकते हो। तो एल्किल हैलाइड कोई बात नहीं, तो एल्किल हैलाइड तुम एथिल क्लोराइड लिख सकते थे, अब कोई बन सकता है। तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसको लिख लो, रिएक्शन लिखो, फिर लिखवाते हैं ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है। बताओ फटाक से, तो लिखोगे ल्यूकास परीक्षण बहुत मेन परिचय दृष्टि से लिखो। इसमें क्या बोला मैंने अभी, क्या लिखोगे? निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl के एक संबंधे एक मिश्रण के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक, परीक्षण क्या होता है? क्योंकि इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। इसका नाम क्या पड़ा? ल्यूकास परीक्षण। लिखो निर्जल, बोल नंबर नहीं लिखोगे शॉर्टकट में। निर्जल ZnCl2 तथा निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के एक संबंधे एक अनुपात के मिश्रण को, अनुपात के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। परीक्षण नहीं, अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, एक लाइन छोड़ लिखोगे। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग ठीक प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों में, एल्कोहलों में विभेद करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। तो होता क्या है, कैसे हम लोग परीक्षण करते हैं? तो लैब में क्या लेते हैं हम लोग? लेते हैं एथिल अल्कोहल। क्या लेते हैं? एथिल अल्कोहल। उस एथिल अल्कोहल के लिए हम लोग किसे करवाते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक, किसे? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक, कोई अल्कोहल लेकर के उसकी क्रिया किससे करवाती है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और उसमें क्या हम लोग लेते क्या है? निर्जल ZnCl2। तो करता क्या है? जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा होता है लिक्विड के रूप में, वो होता क्या है? वह धुंधलापन वह धुंधलापन करता है, और उसके धुंधलेपन के आधार पर ही हम लोग एल्कोहलों का परीक्षण कर लेते। कैसे समझो? अब अगर धुंधलापन जो उत्पन्न हो रहा है, बोलो मत, जो अभिक्रिया हुई किससे अभिक्रिया हुई? एल्कोहल से। किसकी अभिक्रिया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर अगर हमको धुंधलापन, फिर समझो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं अभिक्रिया, मतलब मैंने लिया ROH। क्या लिया? ROH। इसी के लिए मैंने किस करवाया? सांद्र HCl से। बहुत ध्यान समझो, रट्टा नहीं मारना कुछ भी चीज। और यहां पर क्या लिया? निर्जल ZnCl2। क्या बनेगा यहां पर? RCl। एल्किल क्लोराइड क्या है? एल्किल क्लोराइड, यह है एल्किल क्लोराइड। तो क्या निकल गया? H2O। देखो होगा क्या, जो एल्किल क्लोराइड बना हुआ है, अगर यह विलयन में तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करता है, हम लोग जाने कौन सा अल्कोहल है? वह 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर वही एल्किल क्लोराइड विलयन में धुंधलापन 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद उत्पन्न करता है, मतलब थोड़ा टाइम लगाता है। क्या लगाता है? थोड़ा टाइम लगाता है। जैसे मान लो मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को हाथ पर डाल दो, क्या करेगा? तुरंत रिएक्शन करेगा। वही सिरका खा लो तो सिरका नहीं करेगा। तो हर चीज का अपना क्या होता है? क्रिया करने का दर अलग अलग होता है। ठीक, तो इसको डालोगे, अगर एल्किल क्लोराइड धुंधलापन तुरंत उत्पन्न किया तो कौन सा अल्कोहल हुआ? 3 डिग्री। वही एल्किल क्लोराइड धुंधलापन 5 मिनट के बाद, 10 मिनट बाद उत्पन्न किया, कौन सा हुआ? 2 डिग्री।
और एल्किल क्लोराइड वही एल्किल क्लोराइड दुधुलापन जो उत्पन्न कर रहा है। अब एल्किल क्लोराइड भैया बताओ, यहां पर तुमने क्या जोड़ दिया, 3 एल्किल जोड़ दिया तो हो गया 3 डिग्री। इससे समझे हमारी बात। कार्बन जो यहां लगा हुआ है उससे कितने कार्बन लगे हुए हैं, 3, तो 3 हो गया, 2 लगे 2 हो गया, और 1 लगा, क्या हो गया, 1 हो गया। अगर वही एल्किल क्लोराइड विलयन में धुंधलापन नहीं उत्पन्न कर रहा है कमरे के ताप पर, कमरे का मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर, और धुंधलापन गर्म करने पर उत्पन्न हो, हम लोग जान ले कौन सा है वो, कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल। अब तो आ जाए सबको, किसी कोई प्रॉब्लम। अगर वह इलेक्ट्रिक क्लोराइड जैसे क्रिया हुई तुरंत धुंधलापन उत्पन्न किया तो तृतीयक 5-10 मिनट बाद उत्पन्न किया, द्वितीयक नहीं उत्पन्न किया, गर्म करने के बाद उत्पन्न किया, प्राथमिक। भाषण में इसको लिख लेना, उत्पन्न करता है, इसको फिर लिख लेना नीचे, याद रहेगा तुमको, उत्पन्न करता है, और नीचे तीनों लिख लो। बहुत ही मेन है, ध्यान रहे, ल्यूकास परीक्षण बहुत बार आया हुआ, जब लिखना पेपर में, ठीक। उपयोग तो लिख दिया ना इसका भैया, प्रयोग तो लिख दिया, उपयोग तो वही है, प्रयोग तो उपयोग, उपयोग कहां होता है इसका, तो लिख ही दिया हूं मैंने, वही उपयोग है विभेद करने में, किसमें, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी विभेद करने में। अगर लिखो बी वाला एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जली, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, चलो देखो समझो, तो गिरा दो पीछे वाला, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, देखो होता क्या है, यह भी क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलों का निर्जलीकरण होता क्या, समझो, देखो ध्यान से, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं सैट-जैफ, सैट-जैफ, सैट-जैफ का नियम, सैट-जैफ का नियम। देखो होता क्या समझो, ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्या जी, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो, ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर की जाती, बनता क्या है, एथिलीन, क्या बना जी, एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन की मां होता है, और जल क्या होता है, जल निकल जाता है, इसलिए फिर हम लोग कहते क्या है, सैट-जैफ का नियम। और यही एल्कोहलों का निर्जलीकरण, क्या एल्कोहलों का, इसमें जल क्या हो रहा है जी, इसमें से जल निकल रहा है, बोलो मत, इसमें जल निकल रहा, होता क्या देखो यार सांद्रो, जिस कार्बन से OH लगा होता है, जिस कार्बन से OH लगा होता है उस कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और उसके बगल वाले कार्बन पर क्या बोलेंगे, उसके बगल वाले कार्बन पर जिस पर OH नहीं लगा होता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन, क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। होता क्या है, अल्फा कार्बन से OH, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकल करके क्या बना लेता है, H2O, H2O निकल गया। अब बताओ क्या बचे, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, इस कार्बन कितने हाइड्रोजन, CH2 बन क्या गया, डबल बॉन्ड, इसलिए क्या बना, एथिलीन। इस सबके हम लोग बोलते क्या है, सैट-जैफ का नियम। 2 नंबर पूछ लिया आता है कि सैट-जैफ का नियम क्या होता है, ठीक। जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 70 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है तो बनता क्या है, एथिलीन का निर्माण होता है, इसे हम लोग कहते क्या है, सैट-जैफ का नियम। लिखो, जब जब
मोनोहाइड्रिक, जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर की जाती है तो एथिलीन, बस शार्ट कर लिखो, एथिलीन का निर्माण होता है, एथिलीन का निर्माण होता है। ठीक, इस अभिक्रिया को सैड-जैफ का नियम कहते हैं। इस अभिक्रिया को सैड-जैफ का नियम, इस अभिक्रिया को सैड-जैफ का नियम कहते हैं। बताओ, किसी कोई डाउट? तो जिस कार्बन से OH जुड़ा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और जिस कार्बन से OH नहीं उसको क्या बोलोगे? बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकला, क्या बन गया? H2O, और बन के गया एथिलीन गैस। उतार लो, ठीक।